स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक बातों के लिए प्रभु, हर एक बात के लिए प्रभु जी। आपने जो एक सुंदर अवसर हम एक एक को दिया प्रभु, आपके चरणों में आने के लिए प्रभु, आपका वचन सीखने के लिए प्रभु, हम एक एक प्रभु नम्रता से आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। आप अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दें प्रभु, समझने के लिए सहायता करें। हम एक एक से आप बात करें प्रभु, हम एक एक से बात करें प्रभु। हम आए के सारी बात को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें के कुछ एक अवसर दिया कि हम लोग फिर से इकट्ठा हो सकें और परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख सकें। हम लोग परमेश्वर के वचन से जब देख रहे थे फिलिपियों 4 अध्याय, हम उसी को निकाल लेंगे। फिलिपियों 4 अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, उसका हम लोग 1 से लेकर हम लोग पढ़ रहे थे। 4 का 1 से लेकर 5 तक मैं एक बार पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं योदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तकों को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे, फिलिपियों 4 का 1 में हमने देखा कि पौलुस बेशक किस परिस्थिति में था। हम लोग जब पढ़ रहे थे, हमने वहाँ पर देखा पौलुस 4 अध्याय में बताना चाह रहा है कि तुम चिंता मत करो। हम एक एक के जीवन में चिंताएं आती हैं, और यहाँ पर परमेश्वर का दास, परमेश्वर की आत्मा, विशेष रूप से अगर हम देखें, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के दास के द्वारा कलीसिया से कह रही है, चिंता मत करो। हमने देखा चिंता हमें हमारी दिशा को, हमारे प्रभु पर से नज़र को हटाती है। और बीते समय में हम झाड़ीदार भूमि के बारे में भी सीख रहे थे कि चिंता कितना नुकसानदेह है। हम बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं, कई बार अच्छी चिंताएं भी होती हैं, लेकिन अच्छी बातें भी जब झाड़ी बन जाती है तो मसीह जीवन में मुझे प्रभु में बढ़ने में रुकावट बन जाती है। अच्छी बात भी जब चिंता के रूप में मेरे जीवन में आती है तो झाड़ी बनकर परमेश्वर के वचन का काम को मेरे जीवन में रोक देती है। तो इसलिए हम एक एक ने बहुत ध्यान देना, ताकि हम अपने जीवन के विषय में सतर्क रहें। यहाँ पर हमने देखा कि पौलुस, बेशक आप देखें पौलुस की स्थिति को जब हम वचन में देखते हैं, पौलुस कलीसिया से बहुत दूर है। अगर मैं आपको एक बार वो नक्शा दिखाना चाहूँगा जिससे हम एक एक को समझ में आए। आप अगर इस नक्शा को देख पा रहे हैं फ़ोन में, मुझे नहीं मालूम, काफ़ी छोटा होगा शायद से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप मैसिडोनिया में अगर आप देखेंगे तो फिलिपी कर एक छोटा सा जगह है। थ्रेस, मैसिडोनिया और थ्रेस के बीच में फिलिपी करके एक छोटा सा जगह है, वहाँ पर है फिलिपी की कलीसिया। और आप अगर इटली की साइड अगर आप देखेंगे, जो बैंगनी रंग में है, वहाँ पर आप देखेंगे तो उस साइड में है रोम, जहाँ पर पौलुस इस समय कैद है। तो आप देखेंगे फिलिपी कहाँ पर है, मैसिडोनिया में, उस जगह में, छोटा सा जगह में। तो लेकिन रोम का कानून, जो इटली में रोम है, उसका कानून फिलिपी में भी चलता है। लेकिन आप देखेंगे रोम में भी कलीसिया में विभाजन है, 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। कलीसिया में पॉलिटिक्स आ गया है। आप देखेंगे फिलिपी में भी, आप देखेंगे पौलुस दूसरे आयत में समझा रहा है
कि तुम लोग क्या ना करो, आपस में मतभेद मत करो, कलीसिया में झगड़ा नहीं करो। तो उधर भी उनको समझा रहा है। काफ़ी चिंताएं हैं पौलुस के जीवन में, लेकिन काफ़ी चिंताओं के आने पर भी पौलुस उन चिंताओं को अपने जीवन में अड़चन बनने नहीं दे रहा, अपने जीवन में अड़चन बनने नहीं दे रहा। आप इस नक्शा में बहुत सारी, इस नक्शा में एशिया में आप देखेंगे तो सारी प्रकाशित वाक्य की जो 7 कलीसियाएं हैं उनके बारे में, उनके नाम और ये कहाँ पर है वो सब दिखाया हुआ है। लेकिन हम जो फिलिप्पी के कलीसिया के बारे में जब हम देख रहे हैं तो पौलुस काफ़ी बातें इसके जीवन में होने पर भी चिंताओं को अपने जीवन में झाड़ी बनने नहीं दे रहा, बल्कि यहाँ पर जब हम वचन में देखते हैं पौलुस क्या बोलता है, तुम मेरे आनंद और मुकुट हो। जब हम वचन में देखते हैं पौलुस इन चिंताओं, इन सारी समस्याओं के बावजूद क्या बोलता है, पौलुस उन बातों की ओर ध्यान नहीं दे रहा जो उसके चिंता का कारण बन जाए, बल्कि किनको ध्यान दे रहा है, जो उसके आनंद और मुकुट के कारण है, कि कितना मैं आनंदित होता हूं जब तुम लोगों को देखता हूं। इसलिए क्या बोलता है, मैं एक ही बात तुमसे चाहता हूं, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। स्थिर रहने का मतलब हमने कल देखा परमेश्वर के वचन से कि प्रभु में आप किन लोगों की संगति में हो उसका असर आपके जीवन में दिख जाता है। आप अगर गलत लोगों की संगति में हो तो गलत बातें आपके मुंह से, गलत बातें आपके जीवन से अपने आप प्रकट होंगी। लेकिन अगर आपने प्रभु के साथ अगर आप रह रहे हो, प्रभु की उपस्थिति में आप रह रहे हो, परमेश्वर कितनी बातों में आपको अपने जीवन में अनुभव होगा, महसूस होगा, प्रभु मुझे कितनी बातों में जयवंत करता जा रहा, जयवंत पर जयवंत करता जा रहा, मैं आत्मिक जीवन में उन्नति पर उन्नति कर रहा हूं। सारी बातें पौलुस इसलिए बोलता है, हम सब लड़ाई के मैदान में हैं। मसीह जीवन कोई खेल का मैदान नहीं। बार बार यहां पर आपको मालूम है शैतान हमारे साथ जो धोखा करता है वो क्या है, हम लोग एक ऐसे लड़ाई के मैदान में जो हमारी इन आंखों से दिखता नहीं है। जब इन आंखों से दिखता नहीं है तो कई बार हम अपने इस लड़ाई को हम लोग बहुत हल्का समझ लेते हैं, बहुत हल्का। लेकिन जो प्रार्थना में प्रभु के साथ समय बिता रहा है उसको मालूम है ये जो लड़ाई है ये कितना गंभीर लड़ाई है, कितना गंभीर लड़ाई है। जो प्रार्थना में समय नहीं बिताता उसको ये सब आपको मालूम है वो शैतान के हाथ में एक कठपुतली बन जाता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है वो कर क्या रहा है, उसको आत्मिक जीवन की गंभीरता नहीं मालूम। लेकिन जो प्रभु के साथ समय बिताते हैं उनको मालूम है ये आत्मिक जीवन जो एक लड़ाई का मैदान है कितना सीरियस है, कितना सीरियस है, और मुझे कितना सावधानी एक एक बात में बरतना है, कितना केयरफुल रहना मुझे एक एक बात में, वो उनको मालूम चलने लगता है। यहां पर इसलिए लिखा है आप लड़ाई के मैदान में आपने अकेले नहीं रहना। यहां पे पौलुस क्या बोलता है, प्रभु के साथ रहो। शैतान क्या करता है, प्रभु और मेरे बीच में चिंता को ले आता है, और वो चिंता क्या कर देती है, मुझे प्रभु से दूर कर देती है, मेरा प्रभु पर से नजर हटा देती है। और उन्हीं चिंताओं के सहारे शैतान मेरे जीवन में घुसकर क्या करता है, मुझे परीक्षाओं में और बाकी संसार की बातों में लेकर चले जाता है। आपको मालूम है कई बार मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग वचन सीखते वक्त हम लोग के अंदर क्या एक गलत फहमी रहता है कि हाँ प्रभु के दासों को नहीं मालूम, उनका तो काम सिर्फ क्या है, वचन बताना है, प्रार्थना करना है। अरे हमें तो दुनियादारी देखनी पड़ती है, हमें ही सब कुछ क्या करना पड़ता है, काम की जगह में हमें ही बाहर क्या बोलते हैं, हर एक परेशानियों को, हर एक प्रकार के लोगों को क्या करना पड़ता है, हमें ही फेस करना पड़ता है। और हमें जो फेस करना पड़ता है इसलिए हमें दुनियादारी में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। उनको क्या मालूम। मैं आपको बोलता हूं सबसे ये वचन आपको मालूम है किसका वचन है, ये प्रभु के दासों का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। और ये वो परमेश्वर नहीं है जो हमें जानता नहीं है, ये वो परमेश्वर है जो खुद इंसान बनकर आकर, मनुष्य बनकर आकर इस दुनिया में 33 साल रहा है, काम किया है, परिवार को खिलाया है, अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया है, उसके साथ साथ परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन भी जिया है। उसने हमारी दृष्टि से दुनिया को देखा है। ये उसकी आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन है। अगर आप अपने आप को इससे भी ज्यादा होशियार समझोगे तो आप
कभी भी परमेश्वर के सामने खड़े होने का साहस नहीं कर पाओगे। वचन में लिखा है, जो लोग वचन से ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं वही सबसे ज्यादा परीक्षा में गिरते हैं। जो लोग वचन से ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं और वचन से ज्यादा सोचते हैं, अरे वचन की बात में दम नहीं है, हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा परीक्षा में गिरते हैं। सबसे ज्यादा परीक्षा में, सबसे ज्यादा जिंदगी वो अपना उजाड़ देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की बात को समझने लगता है, उसको मालूम है प्रभु मेरे से ज्ञानी तू है, मेरे से ज्यादा ज्ञानी तू है। प्रभु तू जो बोलेगा उसे करने के लिए, समझने के लिए तू मेरी सहायता कर, तू मेरी सहायता कर। इसलिए चाहे कितनी भी चिंताएं आए, कितनी भी चिंताएं, मैंने एक बात पर ध्यान रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैंने प्रभु के साथ रहना है। आपको मालूम है शैतान, अगर आपने लड़ाइयों का अगर आपने देखा हो, चाहे आप कोई भी लड़ाई अगर आपने देखा है, वहां पे स्ट्रैटेजी होती है, एक युक्ति बनाई जाती है कि किस प्रकार जो ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे या जिनसे शैतान को डर लगता है ना, शैतान क्या करता है, उनके लिए चक्रव्यूह बनाता है। आपको मालूम है चक्रव्यूह बनाना, लड़ाई में चक्रव्यूह बनाना। चक्रव्यूह बनाने का मतलब है उस व्यक्ति को बीच में पहले लालच देना, तू इधर आ जा, हम हार रहे हैं, तू मुझे हरा। वो सोचता है कि मैं दुश्मन को हरा रहा हूं, वो हराने के बहाने चक्रव्यूह के अंदर घुस जाता है। फिर शैतान उसको ऐसे फंसा देता है एक एक चक्रव्यूह में कि बेचारे के पास बाहर निकलने का कोई चारा ही नहीं रहता, और फिर घेर कर ऐसा शैतान मारता है, बहुत बुरा हाल कर देता है उस व्यक्ति का। हर लड़ाई में चक्रव्यूह और अलग अलग प्रकार के स्ट्रेटजीज होते हैं। उसी प्रकार शैतान अच्छी बातों को भी, अच्छी चिंताओं को भी मेरे जीवन में इस प्रकार से लेकर आता है कि मैं उसके पीछे पीछे जाकर चक्रव्यूह में फंस जाता हूं, और ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता हूं कि उन चिंताओं के कि मैं उससे निकल ही नहीं पाता। फिर मैं हर समय क्या बोलता हूं, ये थोड़ा सुलझ जाए तो मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, वो थोड़ा सुलझ जाए तो मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। आप सुलझाते रहो, मौत आ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाए। आप समझना क्या है शैतान की चालाकी। आप बोलोगे ये चिंता थोड़ी दूर हो जाए तो मैं प्रभु के पीछे सीधे मन से चलूंगा, वो चिंता थोड़ी दूर हो जाए तो मैं प्रभु के सीधे। अरे नहीं होगा कभी ऐसा, कभी ऐसा नहीं होगा। इसलिए सबसे जरूरी बात क्या है, मैंने प्रभु के साथ रहना और मेरे अंदर यह समर्पण रहना, प्रभु तेरे से बढ़कर, आपसे बढ़कर मेरे जीवन में कुछ नहीं है, आपसे बढ़कर मेरे जीवन में मैं किसी को स्थान नहीं दूंगा, आपसे बढ़कर। ये क्योंकि इस बात की गंभीरता को जब हम नहीं समझते तो आपको मालूम है जीवन बर्बाद हो जाते हैं। कई जीवन जब हम देखते हैं इस परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, क्योंकि ये झाड़ी बड़ी खतरनाक चीज है। आपको मालूम है कई लोगों ने, आपको मालूम है कुछ कल्पनाओं में बनाया, कल्पनाओं में उन्होंने कई ऐसे वीडियोस बनाए जहां पर क्या है, ऐसी झाड़ियां हैं जो जिनमें जीवन है और लोगों को क्या कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं, उनसे निकलने नहीं देती हैं। आपको मालूम है मसीह जीवन में शैतान भी ऐसे चिंताओं की झाड़ियां बनाता है जो बड़े जल्दी उगती हैं और बड़े जल्दी इंसान को जकड़ लेती हैं, बड़े जल्दी इंसान को पकड़ लेती हैं। इसलिए मेरे हाथ में क्या, हमेशा वचन का तलवार और प्रार्थना में जीवन, कि प्रभु मैं किसी भी चिंताओं को भी तेरे और मेरे बीच के संबंध में मैं अड़चन बनने नहीं दूंगा। कोई भी चिंताएं मेरी प्रार्थना में रुकावट नहीं बनेगी, कोई भी चिंताएं मेरे वचन सीखने में रुकावट नहीं बनेगी। आपको मालूम है, आप माने ना माने, कई बार चिंताएं हमें वचन पढ़ने से उठाकर ले जाती हैं, कई बार चिंताएं हमें प्रार्थना करने से उठाकर लेकर चले जाती हैं। और ये चिंताएं बहुत खतरनाक चीज है। ये चिंताओं की झाड़ियों को हमने अपने जीवन में एक जगह नहीं देना, 1%, 0.1% भी जगह नहीं देना। इतना हमने सावधान रहना, इतना हमने सावधान रहना।
यहाँ पर जब हम क्योंकि इसमें कई बातें हैं, अगर इस बात को अगर हम सीखें, कई बातें आपको मालूम है वचन में जब हम देखते हैं, इसलिए प्रभु नीति वचन में भी लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत वही है। जॉन बनियन करके एक प्रभु के दास थे, उन्होंने एक किताब लिखा होली वॉर करके, बहुत ही फेमस है। जॉन बनियन आपको मालूम है, उन्होंने वो अपनी एक किताब के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस या मसीह मुसाफिर। बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा अगर मसीह जगत में कोई किताब बिकता है तो उनका किताब बिकता है, कि उन्होंने वो लिखा कि मसीह जीवन में क्या क्या बातें आती हैं शुरुआत से लेकर अंत तक में। उसी प्रकार आपको मालूम है उन्होंने एक और किताब लिखा होली वॉर करके, उसमें उन्होंने बताया कि मसीह आप परमेश्वर ने जो हमारा जो दिल बनाया है, हमारा जो मन बनाया है, आपको मालूम है वो मन एक महल की तरह है। एक महल की तरह, महल की तरह बोलने का मतलब वो महल सिर्फ राजा का है, परमेश्वर का है। ये मेरा दिल सिर्फ परमेश्वर का है, महल परमेश्वर का है। लेकिन होता क्या है आपको मालूम है, दिक्कत कहां पर आ जाती है। परमेश्वर ने ये महल जो परमेश्वर का है, ये परमेश्वर ने किनको दिया? ये परमेश्वर ने इसकी सुरक्षा का काम लोगों को दिया। यानी ये मेरा जो दिल है ये परमेश्वर का है और इसकी सुरक्षा का काम परमेश्वर ने हमें दिया कि वफादारी से हम उसकी सुरक्षा करें। लेकिन आपको मालूम है दिक्कत क्या होता है, बार बार आपको मालूम है जैसे इंडिया के बॉर्डर से आतंकवादी घुस जाते हैं, रूप बदलकर, भेष बदलकर, ऐसे ही हमारे इस महल में जो परमेश्वर का है, इधर का राजा जो परमेश्वर है, आतंकवादी घुस जाते हैं इसके अंदर। कौन कौन से आतंकवादी? घमंड का आतंकवादी, जलन का आतंकवादी, हाँ, अलग अलग बुरी लालसाओं का आतंकवादी, हाँ, अपनी तारीफ का चाहने वाला आतंकवादी। हर एक प्रकार के आतंकवादी छुप छुप कर अंदर घुस जाते हैं, छुप छुप कर अंदर घुस जाते हैं और ये हमारे जीवन में एक जिद्दी आदत बन जाते हैं। आपको मालूम है कुछ बातें हमारे जीवन में एक जिद पकड़कर हमारी आदत से, हमारे जीवन से चिपक जाती है, वो आदत बन जाती है हमारे जीवन की, और उन बातों से छूटना कई बार मुश्किल हो जाता, कई बार मुश्किल हो जाता। हाँ, तो इसलिए और आपको मालूम है हमारा फिर जो ये दिल का जो महल है, ये जो परमेश्वर का जो महल है, इन आतंकवादियों से भरा होता। परमेश्वर जो इस दिल का, इस महल का जो राजा है, वो इस जीवन में नहीं है, फिर वो दुखी है। क्यों? मैंने आतंकवादियों घुसपैठियों ने क्या कर दिया? सुरंग बनाकर, ध्यान से समझना, सुरंग बनाकर घुसपैठियों ने क्या किया? इस महल में सुरंग बनाकर अंदर से घुस गए। और अगर महल के चौकीदार अगर सतर्क नहीं है, वफादार नहीं है, तो होगा क्या? ये आतंकवादी घुसकर क्या करेंगे? खुद सिंहासन पर अपना कब्जा कर लेंगे। आपको मालूम है इससे हमें क्या चीज सीखने? वचन में इसलिए लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। धन्य वो जिनके मन क्या है? शुद्ध है। आपको मालूम है शुद्धता हमेशा जरूरी है, हमेशा। हमने, आपको मालूम है इस बात को समझने के लिए, सबसे पहला बात आपको मालूम है समझने के लिए, क्यों परमेश्वर के साथ मैंने रहना है, इसमें यहां पे लिखा है प्रभु के साथ रहने के लिए। फिलिपियों में जब पढ़ रहे हैं ना, प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए ये बात बहुत जरूरी है हमने समझना। इसलिए मैं इस बात को यहां पे टच कर रहा हूं, सिर्फ स्पर्श, सिर्फ ऊपर से झलका कर मैं आगे बढ़ूंगा। तो आपको मालूम है अगर घुसपैठियों से बचना है, आपको मालूम है किसी भी देश में किसी आतंकवादी घुसते हैं, रूप बदल के घुसते हैं। और कहां से घुसते हैं? जहां की सुरक्षा बहुत कम है। आप समझना, आतंकवादी किसी भी देश में जब घुसते हैं तो उस जगह से घुसते हैं जहां पे सुरक्षा कम है। और वो भी कैसे घुसते हैं? भेष बदल कर, ताकि कोई भी सुरक्षा कर्मी उनको पहचान ना पाए। हमारे जीवनों में भी शैतान के, पाप के आतंकवादी घुसते हैं जहां पर हम कम सुरक्षा करते हैं, जहां पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत कम है, जहां पर हम लापरवाह हो जाते हैं, वहीं पर शैतान अपने आतंकवादियों को घुसेड़ता है। और वो भी सुरंग बनाकर, छुपकर, कि किसी को पता ना चले।
इसलिए सबसे पहला काम हम एक एक का फर्ज क्या बनता है? हाँ जी, हे परमेश्वर, जैसे भजन संहिता 139 में लिखा है, तू मुझे जांच और परख। प्रभु, हो सकता है मेरी नजर में मुझे कमी नहीं दिख रही हो, अपनी गलतियां। प्रभु, तू मुझे जांच और परख, देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। देख प्रभु, आपको मालूम है ये जो स्टेप है ना, ये पहला स्टेप जो है बहुत मुश्किल है। आपको मालूम है क्यों मुश्किल है? आप बोलोगे ये तो प्रार्थना हम हमेशा करते हैं। हाँ, ये वाली प्रार्थना तो हम हमेशा करते हैं। मैं आपको बताता हूं मुश्किल क्यों है। आपको मालूम है यहां पर जब हम देखते हैं तो सबसे पहला बात क्या है, हम अपने आप से इतना प्यार करते हैं ना, हम अपनी असलियत जानना नहीं चाहते। ये हमारा एक हमारा स्वभाव है। मैं आपको बोलूंगा ये हमारा स्वभाव है, चाहे आप मानो या ना मानो, हम अपनी असलियत जानना नहीं चाहते। हम बस अच्छा दिखना चाहते हैं। हम अपनी असली पिक्चर देखना नहीं चाहते, मैं असली में चीज क्या हूं, वो हम जानना हमें पसंद नहीं है और हम उस चीज से भागते हैं। और अगर मैं इस बारे में आपको बताऊं, हमें कैसे मालूम चलेगा हम अपना असलियत नहीं जानना चाहते? आपको मालूम है, आप अपने आप को नंबर दो, कितनी बार जब लोगों ने आपको आपकी कमी बताई, आपने अपनी सफाई देने की कोशिश करी। जब भी आपके घर में, हो सकता है आप अगर शादीशुदा है, आपकी पत्नी ने आपको कुछ बोला, या आपके पति ने आपको कुछ बोला, या आपके बच्चों ने आपको कुछ बोला, या आपके भाई ने आपको कुछ बोला, आपकी बहन ने आपको कुछ बोला, या बाहर किसी ने भी आपको कुछ बोला, सबसे पहला काम आपने किया क्या? तुरंत अपना मुंह खोला सफाई देने के लिए। ये इसके कारण, ये उसके कारण, या इस वजह से, या उस वजह से। जब भी आप सफाई देने के लिए अपना मुंह खोलते हो, ये क्या बात प्रकट करता है? आप अपनी असलियत से भाग रहे हो। आप अपनी असलियत को मानने के लिए क्या नहीं हो? तैयार नहीं हो। और आप समझना, यही वो सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी है जहां पर शैतान का आतंकवादी यहीं से घुसेगा। शैतान का, पाप का, परीक्षा का आतंकवादी यहीं से घुसकर मेरे जीवन पर कब्जा कर लेगा। यह बात हमने समझना है। फिर अगला बात मैं आपको बताऊं, पहला मैंने आपको बताया हम तुरंत अपनी सफाई देने लग जाते हैं। दूसरा बात, जब भी आप तुलना करते हो तो आप इस प्रकार से तुलना करते हो कि दूसरों को दिखाओ कि आप उससे बेहतर हो। जब भी आप तुलना करते हो, आप क्या करोगे? आप और मैं, सिर्फ आप ही नहीं, मेरी भी बात है इसमें, आप और मैं क्या कोशिश करेंगे? हम दूसरे से बेहतर हैं कर हम दिखाने का कोशिश करेंगे। यह भी बताता है यह एक और कमजोर कड़ी है जहां से शैतान घुस सकता है। हाँ, फिर तीसरा, हर बात के लिए मुझे बहाना चाहिए। कुछ भी गलती हो गई तो उसके लिए मैं क्या मारूंगा? मैं बहाना बनाऊंगा। ये बातें मेरे जीवन की सबसे कमजोर कड़ियां हैं, या सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी है, जहां पर शैतान सुरंग बना लेता है और अपने आतंकवादियों को यहीं से भेजता है। तो इसलिए हम एक एक ने कितना सावधान रहना, कितना सावधान रहना। शैतान मेरे जीवन में घुसता कहां से है? यह मेरे राजा का महल है, मेरे प्रभु का महल है, लेकिन इस महल में आतंकवादी घुसते कहां से हैं? उसका सबसे पहला कारण क्या है? मैं क्या करने लग जाता हूं? मैं अपनी असलियत से भागता हूं। हाँ, मेरे को कोई कुछ भी बोलता है, मैं सफाई देना शुरू कर देता हूं। मैं एक्सेप्ट नहीं करता तुरंत, ये इंसान का अपना स्वभाव है। दूसरी बात, हाँ, मैं क्या करता हूं? मैं दूसरों से जब तुलना करता हूं, अपने आप को अच्छा दिखाने का कोशिश करता हूं, हमेशा अच्छा। तीसरा बात, मुझे हर चीज के लिए बहाना चाहिए। आप समझना, यही वो जगह है जहां से आतंकवादी मुझ में घुसते हैं। शैतान के आतंकवादी और मेरे जीवन को बर्बाद करते हैं। यह राजा का महल है, इसकी सुरक्षा परमेश्वर से हम बेशक प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर बोलता है तुझे भी इस बात पर ध्यान देना है, तुझे भी इस बात पर ध्यान देना।
अगर तू ध्यान नहीं देगा तो आपको मालूम है फिर नहीं हो सकता। फिर इसलिए आपको मालूम है यहां पर हमने एक बात को ध्यान देना है, इन तीनों बातों के लिए ईमानदारी की सुरक्षा रखनी। ईमानदारी, ऑनेस्टी, हर बात में ईमानदार होना। फालतू में क्या ना करो, अपने आप को क्या बोलते हैं अच्छा दिखाने का कोशिश ना करो, ईमानदार बने। हम एक गलती है, गलती किसी ने बोला आपने गलत किया है, मानने का मन हो। प्रभु सफाई देने का मन नहीं, मानने का मन दे। हाँ, दूसरी बात, प्रभु जब भी मैं दूसरे से तुलना करूं इस सोच के साथ ना करूं कि मैं दूसरे से बेहतर हूं, बल्कि दूसरे मुझसे बेहतर हैं। तीसरा, मैं ये बहाना बनाने वाली आदत खत्म करूं अपने जीवन से। प्रभु आपको भी बहाना पसंद नहीं, मेरे जीवन में मैं किसी भी बात के लिए क्या नहीं बनाऊंगा, बहाना नहीं बनाऊंगा। आपको मालूम है कई बार हम पाप के लिए बहुत बहाना बनाते हैं। कई बार हम पाप के लिए बहुत बहाना बनाते हैं, मैं कमजोर हूं, हम तो मिट्टी हैं, हमसे तो गलती होती रहती है। ये बहाना बनाना बंद करें। हम बहाना बोलते हैं इस दुनिया में अगर कोई भी सिद्ध बनकर रह नहीं सकता, इसलिए गलती तो होती रहेगी, होती रहेगी। वचन में लिखा है यदि कोई कहे मुझ में पाप नहीं तो वो झूठा है। देखो वचन में भी लिखा है कि हम तो हम में से कोई भी संत हो नहीं सकता, इसका मतलब मैं गलती करता रहूं। ये सब बहाने हम बंद करें। ऐसे बहाने हम अपने जीवन में बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें। आपको मालूम है जब हम इस तरीके से हम परमेश्वर के सामने आएंगे, तब जाकर परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी असलियत को दिखाएगा, हम चीज क्या हैं और हमें कितना परमेश्वर के, अगर परमेश्वर का राजमहल में परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हमने चलना है तो कितना बात को हमने ध्यान देना है। आपको मालूम है दूसरा बात हमने क्या करना है, समय निकालकर परमेश्वर से मदद मांगना है कि प्रभु कौन कौन से दरवाजे हैं, कौन कौन से दरवाजे हैं जिसके द्वारा ये शैतान के घुसपैठिए या परीक्षाएं या पाप के आतंकवादी मेरे इस राजमहल में घुसते हैं। कौन कौन सी जगह, कहां कहां मेरी सुरक्षा में कमी है। हाँ, उसके लिए प्रभु हो सकता है वो घुसपैठियों का दरवाजा शायद मेरा कोई दोस्त होगा, शायद कोई मेरा दोस्त होगा जिसके द्वारा शैतान के घुसपैठिए मेरे इस राजमहल में घुसते हैं। हो सकता है कोई किताब होगी। आज के जमाने में वैसे कोई इतना किताब नहीं पढ़ता। हो सकता है मोबाइल का नेटफ्लिक्स होगा, हो सकता है अमेज़न प्राइम होगा, या टीवी होगा, या फेसबुक होगा, या व्हाट्सएप होगा, या मोबाइल में चलने वाली वीडियोस होंगी, या यूट्यूब होगा। प्रभु किस कड़ी के द्वारा आतंकवादी मेरे जीवन में घुस रहा है, ये पाप का आतंकवादी। हाँ, शॉर्ट वीडियोस होंगी, कितनी चीजें हैं। मुझे परखना है कि ये आतंकवादी, ये शैतान का आतंकवादी मेरे इस मंदिर में, परमेश्वर के इस राजमहल में कैसे आ रहा है। और जहां से मुझे पता चले तुरंत उधर के लिए एक्शन लेना है, तुरंत उधर के लिए एक्शन लेना है। आप चाहते हो पवित्र बनना, लेकिन आपने वो कड़ियां, आपको मालूम भी चल गई, ये दोस्त हो सकता है, ये मूवी हो सकती है, मूवी देखना हो सकता है, ये सीरियल देखना हो सकता है, ये यूट्यूब हो सकता है, ये फेसबुक या व्हाट्सएप या नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम, इनमें से ये चीज़ें हो सकती हैं जिसका मैं देखने का बड़ा आदी हूँ, मुझे देखना बड़ा शौक है, और इन्हीं के द्वारा आतंकवादी घुसता है, घुसपैठी इसमें घुसता है। क्या मैं उन चीज़ों पर रोक लगाऊंगा? क्या मैं मजबूत बनाऊंगा अपनी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कि मैं इधर से किसी भी शैतान के आतंकवादी को इस राजमहल में आने नहीं दूंगा? हाँ, हम बोलते हैं ये कड़ी भी कमजोर रहे, शैतान के लिए दरवाजा भी खुला रहे, और प्रार्थना करें प्रभु तू बचा लेना, बचा लेना, क्योंकि मुझे वो चीज देखना पसंद है प्रभु, मैं छोड़ भी नहीं सकता, तू मुझे बचाते भी रहना। वचन में लिखा है प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। अगर मैं जब प्रभु के पीछे चल रहा हूं, अपने सुख को प्रभु में ढूंढूं, दुनिया में नहीं।
अगर अपने सुखों को मैं दुनिया में ढूंढ रहा हूं तो कैसे मैं पवित्र जीवन बिता सकता हूं? कैसे मैं पवित्र जीवन बिता सकता हूं? नहीं हो सकता। प्रभु में अपने आनंद को ढूंढना, प्रभु में अपनी खुशी को ढूंढना, प्रभु में अपना सब कुछ ढूंढना, वो एक बहुत जरूरी बात। और आपको मालूम है, इस बात में हम एक एक ने बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तभी जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को पवित्रता में परमेश्वर को भाने वाला जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर हम मजबूत कदम नहीं उठाएंगे अपने परमेश्वर के साथ रहने के लिए, आपको मालूम है, आप बोलोगे ये दोस्त कोई बात नहीं, रहने दो, ये वीडियो कोई नहीं, मैं ज़्यादा नहीं देखूंगा, थोड़ा ही सही देखूंगा, हाँ ये मूवी मैं ज़्यादा नहीं देखूंगा, थोड़ा सा ही देखूंगा, हाँ मोबाइल में, हाँ इन चीज़ों को मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करूंगा। आप थोड़ा भी करने दोगे, मैं बोलता हूँ शैतान को एक नाखून ही पकड़ने के लिए दे दो, गला पकड़ने में उसे देर नहीं लगेगी। एक नाखून दे दो, काफ़ी है, वो आपका गला पकड़ने में देर नहीं लगाएगा। अपनी कमजोर सुरक्षा व्यवस्था को देखें। मसीह जीवन में मेरे इस परमेश्वर के राजमहल के अंदर घुसने का शैतान का रास्ता कौन सा है? उस कमजोर कड़ियों को पकड़कर वहां से मजबूत करें। प्रभु, मैं किसी को भी इस सुरक्षा व्यवस्था को खराब करने नहीं दूंगा, ना कोई किताब, ना कोई दोस्त, ना कोई वीडियो, किसी को भी नहीं। प्रभु, ये तेरा राजमहल है। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को क्या करेंगे? देखेंगे। वो परमेश्वर को देखेंगे। आतंकवादी खुलेआम नहीं आते, ये रूप बदल कर आते हैं, और वहां से आते हैं जहां सुरक्षा कम है। हमने देखना है कहां मेरे जीवन में मैंने ढील दिया हुआ है, कहाँ मैंने अपने जीवन में शैतान को, हाँ, दोस्त के द्वारा, परिवार के द्वारा, हाँ, किसी मूवी देखने की आदत के द्वारा, किताब देखने की आदत, पढ़ने की, गलत बातों को देखने की आदत के द्वारा, गलत लोगों की संगति की आदत के द्वारा, हाँ, मैंने कहाँ से शैतान को अपने जीवन में घुसने का रास्ता दिया हुआ है, या कहाँ पर मैंने सुरक्षा में थोड़ी ढील दे रखी है, उधर मैंने कमर कसना है। यीशु मसीह क्या बोलता है? जो अगर कोई मुझे अपना जीवन दे रहा है, मुझे आधा जीवन नहीं चाहिए, मुझे दे रहा है तो पूरा दे। ये जीवन, अगर ये राजमहल प्रभु का है, प्रभु को मैंने इसमें गेस्ट रूम में नहीं रखा, ये मेरे जीवन का राजा है, वो मेरे जीवन का राजा है, ये उसका राजमहल है, मैंने उसे बिल्कुल पवित्र रखना है। तब आप और मैं प्रभु के साथ चल पाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में रह पाएंगे। जैसे 4:1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु में स्थिर रहो, लड़ाई के मैदान में प्रभु में स्थिर रहो। शैतान के लालच में नहीं आना, इन झाड़ियों को अपने जीवन से निकाल फेंकना। फिर 4:2 में लिखा है, मैं युओदिया को भी समझाता हूं और संतुकों को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। आपको मालूम है, यहां पर जब हम एक बात जब देखते हैं तो प्रभु में एक मन रहने का मतलब क्या है? जब हम इस बात को जब हम ध्यान से देखते हैं, प्रभु में एक मन रहना, इसका अर्थ जब हम देखते हैं तो कोई भी इंसान, कोई भी रिश्ता प्रभु के बिना सही से ज्यादा देर चल नहीं सकता। प्रभु के साथ अगर प्रभु की आज्ञा मान रहे हैं तो हर एक परिवार सही हो जाएगा, हर एक झगड़े सुलझ जाएंगे, हर एक बातें ठीक हो जाएंगी। अगर मैंने अपने जीवन में किसको मौका दिया? प्रभु को मौका दिया। प्रभु को देख रहे हैं आप, यहां पर देखना, योदिया और संतुको दोनों में आपस में झगड़ा है, और इसलिए आपस में जब मतभेद है, झगड़ा है, अगर ये दोनों व्यक्ति प्रभु को अपने जीवन में इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रभु को अपने जीवन में महत्व देते हैं, ये क्या बोलेंगे? चलो कोई बात नहीं, हमारे बीच में जो भी मतभेद है उस बात को खत्म करो, हमने प्रभु के साथ चलना, हमने प्रभु में बढ़ना, चलो वो बात को खत्म करो। गलत है तो प्रभु उस बात को देखे, हाँ, प्रभु उस बात का न्याय करे, लेकिन आपस में हम पूरी कलीसिया में इस फूट को ना आने दें, कलीसिया में गड़बड़ी ना आने दे। आपको मालूम है, जो कलीसिया झगड़ा करती है वो कलीसिया नहीं है। जिस कलीसिया में बहुत झगड़े होते हैं वो कलीसिया कहलाने लायक नहीं है। क्यों? जहां झगड़ा है वहां पर उन्होंने प्रभु को कलीसिया से बाहर कर दिया,
उन्होंने प्रभु को कलीसिया से बाहर कर दिया। वो कलीसिया कहलाने लायक नहीं है। इसलिए हम एक एक ने ध्यान देना। यहां पर आप देखेंगे पौलुस क्या बोलता है। पौलुस यहां पर आप दूसरा आयत को जब पढ़ते हैं, पौलुस का यहां पर प्रयास क्या है, पूरी कलीसिया इस बात पर ध्यान दे, पूरी कलीसिया इस बात पर ध्यान दे कि सब एक मन रहे प्रभु में, प्रभु में एक मन रहे। आप प्रभु के प्रति, प्रभु को ध्यान देते हुए कि प्रभु मेरे आचरण के द्वारा किसी को ठोकर नहीं लगना। चलो मैं इनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, वो इसका और मेरा मामला, प्रभु इसको भी मैं दफन करता हूं। मैं प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूं, ये बात को भी मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। लेकिन अगर मैं कलीसिया में झगड़ा फूट डाल रहा हूं, झगड़ा कर रहा हूं, और तो इससे क्या मालूम चलता है, इसका आत्मिक जीवन ठीक नहीं है। पौलुस जब बोलता है ना प्रभु में एक मन रहो, एक मन रहने का मतलब क्या है, अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं और आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो आप हर झगड़े को मिटाने का काम करेंगे, झगड़े को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। अगर झगड़ा बढ़ रहा है, इसका मतलब है जिन लोगों में झगड़ा बढ़ रहा है उनके जीवन में प्रभु के साथ उनका संबंध खराब है। आप समझना, अगर झगड़ा बढ़ रहा है किसी भी कलीसिया में, किसी भी परिवार में, उसका स्पष्ट चिन्ह है। क्या चिन्ह है? कि आपका प्रभु के साथ संबंध खराब है। आप चाहे झगड़े के लिए कितनी भी सफाई दो, आप चाहे झगड़े के लिए कितना भी दूसरे पर उंगली उठाओ कि इसकी गलती है, लेकिन झगड़ा होने का कारण एक ही है, आपका प्रभु के साथ संबंध खराब है। प्रभु के साथ का संबंध खराब है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है। किसी भी झगड़ा में सबसे बड़ी जो जड़ है वो क्या है? प्रभु के साथ का संबंध खराब होना। कलीसिया में इन दोनों बहनों के बीच में, पौलुस ये नहीं बोल रहा, इनके बारे में नहीं बता रहा इन दोनों बहनों ने किस विषय में झगड़ा किया है, वो नहीं बता रहा, लेकिन पौलुस बोल रहा है चाहे जो भी मैटर है, पौलुस क्या बोल रहा है, प्रभु के साथ अपने संबंध को खराब मत करो। तुम्हारा झगड़ा प्रभु के साथ का तुम्हारा संबंध खराब कर रहा है। हम एक एक विश्वासियों ने देखना है, हम एक एक परमेश्वर के लोगों ने देखना है। किस बात में? अगर मैं अपने जीवन में झगड़े आने दूंगा, मेरे परिवार में झगड़े आने दूंगा, प्रभु मुझसे दूर हो जाएगा। दूसरा मेरे साथ झगड़ा करना चाहता है, करने दो, मैं चुप रहूंगा। मैं अन्याय को सहने के लिए तैयार रहूंगा, मैं झगड़ा करने नहीं जाऊंगा। कोई मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है, मेरे साथ कुछ भी कर रहा है, मैं चुप रहूंगा। परमेश्वर मेरा न्यायी है, लेकिन मैं पूरी कलीसिया को, पूरे परिवार को, घर में सबको, सबका दिमाग खराब नहीं करने दूंगा मैं। क्यों? मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं। इसलिए झगड़े ना तो कलीसिया में, ना परमेश्वर के लोगों के परिवार में झगड़ा बढ़ना कभी नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार से जहां झगड़ा है वहां परमेश्वर को आप अपने घर से, अपने जीवन से क्या कर रहे हैं? आप दूर कर रहे हैं, आप दूर कर रहे हैं। इसलिए हम एक एक ने इस बात को बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना है। अगर आप प्रभु को अपना बॉस मानते हैं, अगर प्रभु को अपना राजा मानते हैं, प्रभु को अपना मानते हैं, तो कम से कम प्रभु के प्रति वफादारी दिखाने के लिए पौलुस बोलता है आपस की बात नहीं है, प्रभु में एक मन रहो। यानी अगर आप प्रभु को अपने जीवन में महत्व देते हो तो यह मतभेद छोड़ दो, यह मन का जो कटाक्ष है इसको निकाल दो, मन का बैर दूर कर दो, सह लो, सब बातों को क्या कर लो? सह लो, लेकिन झगड़ा ना करो। आपको मालूम है कई लोगों को गुस्सा बहुत आता है, यह उनकी कमजोर कड़ी है जहां से शैतान को घुसने का मौका मिल जाता है। कई लोग गुस्सा को पालते हैं, जैसे आपको मालूम है छोटे बच्चे को जैसे पालते हैं, कई लोग गुस्सा 1 दिन, 2 दिन, महीना, साल, पता नहीं कितने समय तक गुस्सा पालते हैं। उनको लगता है मैं जो गुस्सा मन में लेकर बैठा हूं मैं बिल्कुल सही हूं। आपको मालूम है वचन में लिखा है गुस्से के द्वारा शैतान को आपके जीवन में घुसने का मौका मिल जाता है। आपका गुस्सा आपके जीवन में शैतान को अंदर आने का मौका दे देता है। इसलिए शांत रहना सीखें, प्रभु की उपस्थिति में रहें।
अगर आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, आप अपने गुस्से पर भी काबू करना सीखेंगे। अपने गुस्से पर भी काबू करना आप सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ समय नहीं बिताते तो आप जब गुस्सा होंगे तो आपको मालूम है आप एक अन्य जातियों की तरह लड़ने के लिए आ जाएंगे, मारपीट के लिए आ जाएंगे। उससे क्या स्पष्ट प्रकट हो गया? आप प्रभु को जानते नहीं, आप प्रभु से काफी दूर हो गए। आपका प्रभु के साथ संबंध खराब है। आप चाहे कितना भी दूसरे पर उंगली उठाओ, आप चाहे कितना भी दूसरे को बोलो इसके वजह से यह हुआ, उसके वजह से, कितना भी आप बोलो, आपने झगड़ा किया, साबित कर दिया आपका प्रभु के साथ संबंध क्या है, खराब है। आपने झगड़ा मचाया। वचन में लिखा है परमेश्वर के पुत्रों की पहचान है मेल मिलाप करते हैं, मेल मिलाप कराते हैं। शैतान के पुत्रों की पहचान है झगड़ा के बीच बोते हैं और झगड़ा मचाते हैं। मैं अपने जीवन के फैसलों के द्वारा साबित कर देता हूं, क्या मैं झगड़ा शांत करने की कोशिश कर रहा हूं या मैं झगड़े में और घी डालने का काम कर रहा हूं। हां, मैं झगड़ा को और बढ़ाना चाहता हूं या झगड़े को बिल्कुल समाप्त करना चाहता हूं कि किसी भी बात के कारण। चलो, आपको मालूम है कुरिन्थ की कलीसिया में कुछ ऐसी बातें आई जहां पर लोग पौलुस पर आरोप लगाने लगे। पौलुस ने बोला सब बातें, आपको मालूम है पौलुस क्या बोलता है, कई बातें हैं जो अभी फैसला नहीं हो सकती। पौलुस क्या बोलता है, कोई बात नहीं, आप प्रभु के साथ सही से चलो, एक दिन आने वाला है, एक दिन आने वाला है जहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जहां बिल्कुल साफ साफ सबका न्याय हो जाएगा। इसलिए उस दिन का इंतजार करो। अभी क्यों अपनी पेशी करवा रहे हो? अभी क्यों हर चीज में झगड़ा मचा रहे हो? प्रभु में एक मन हो जाओ। अगर आपको लगता है कुछ बात गलत है, आप प्रभु से बोलिए, हां, लेकिन झगड़े को बढ़ने मत दीजिए। आप इंतजार करिए, प्रभु न्याय करेगा। क्या आप मानते हैं प्रभु न्याय करेगा? अगर आप मानते हैं प्रभु न्याय करेगा, आप ना तो अपने परिवार में झगड़ा होने देंगे, ना कलीसिया में झगड़ा होने देंगे। आप इस बात पर ध्यान देंगे। आपको मालूम है जब हम प्रेरितों काम में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, प्रेरितों के काम में चेलों में भी झगड़ा हो गया था। प्रेरितों के काम में जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, चेलों के बीच में भी झगड़ा हो गया। आपको मालूम है वहां पर जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, हम निकाल लेंगे प्रेरितों के काम में 7वां प्रेरितों का काम 6ठा अध्याय, उसका 1 से लेकर 7। प्रेरितों का काम 6ठा अध्याय उसका 1 से 7। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम इन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आपको मालूम है जब कलीसिया बढ़ने लगी, सेवकाई जब बढ़ने लगी, तो हुआ क्या कि सब लोग, यहां तक कि चेले लोग भी खिलाने पिलाने की सेवा में लग गए। जब खिलाने पिलाने की सेवा में लग गए तो प्रार्थना और वचन का समय कम होने लग गया, और जब प्रार्थना और वचन कम होने लग गया तो कलीसिया में झगड़े शुरू हो गए, कुड़कुड़ाना शुरू हो गया। तो उससे समस्या आ गई। इसलिए चेलों ने क्या बोला, हम ऐसा काम नहीं कर सकते, हम प्रार्थना और वचन को छोड़ेंगे नहीं। बाकी काम के लिए हम सिस्टम ठहराएंगे कि बाकी काम कैसे होना है, लेकिन सबसे पहला काम चेले लोग क्या बोले, हम प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे, हम प्रार्थना और वचन नहीं छोड़ेंगे। क्यों? इसका प्रार्थना और वचन की कमी है झगड़ों का बढ़ना, झगड़ों का बढ़ना, प्रार्थना और वचन की कमी। यहां पर फिलिप्पी की कलीसिया में भी पौलुस क्या बोलता है, तुम प्रभु में एक मन रहो। चाहे किसी भी बात में तुम्हें मतभेद हो, चाहे तुम्हें लग रहा हो तुम सही हो, कोई बात नहीं, प्रभु के लिए एक मन रहो, प्रभु के लिए एक मन रहो। ये झगड़ा नहीं दिखना चाहिए, ये झगड़ा नहीं होना चाहिए, परिवार में भी ना, कलीसिया में भी, कहीं पर भी।
आपको मालूम है जब झगड़ा होता है ना, आपको मालूम है हम परमेश्वर की कितनी बदनामी करते हैं, कितनी बदनामी करते हैं। हाँ, हम अपने आप को सही ठहराने के लिए दूसरे पर उंगली उठाते रहते हैं, दूसरों पर अपना गुस्सा भड़काते हैं, पत्थर उठा लेते हैं। अगर मैं सही हूं, परमेश्वर है ना न्याय करने के लिए, मैं परमेश्वर का स्थान क्यों ले रहा हूं? समय आने दो, सब बातें प्रकट हो जाएंगी। मैंने प्रभु में एक मन रहना है, किसी के प्रति मन में बैर नहीं रखना है, मन में कड़वाहट नहीं रखना है, एक मन के साथ चलना है, हर एक व्यक्ति से मेल मिलाप कर कर रहना है। मैंने अपने जीवन में शैतान को 1% भी मौका नहीं देना कि जहां से वो मेरे जीवन में घुसकर हमारे जीवन को बर्बाद करे। तो इसलिए पौलुस यहां पर इन लोगों को साफ साफ इस बात के बारे में चेतावनी देता है, समझाता है कि इस बात पर एक एक व्यक्ति ध्यान दे कि प्रभु में एक मन रहे। और आपको मालूम है अगली बार जब हम इन दोनों व्यक्तियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये दोनों व्यक्ति, दोनों बहनें क्या बोलते हैं, मैसिडोनिया के वहां पर है। आपको मालूम है यूनान की स्त्रियों का रहन सहन और मैसिडोनिया के स्त्रियों का रहन सहन में बहुत फर्क है। यूनान के स्त्रियों में क्या होता था, अगर कोई भी अच्छी बहनें हैं, उनका पहचान क्या है, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ज़्यादा लोगों के सामने आएंगे नहीं, अपने घर में रहेंगे, घर में भी अपने कमरे में रहेंगे। हाँ, पुरुष लोग खाना खाएं, सब कुछ पुरुष लोग करें, वो लोग चुपचाप करके रहेंगे। ये था यूनानी लोगों का सोच। लेकिन मैसिडोनिया में क्या था, स्त्रियां सबके सामने आकर सबके खुलकर हर एक काम करते थे, हर एक बात, एक लीडरशिप था। और यहां पर हम देखते हैं कि जो फिलिप्पी की कलीसिया, यहां पे भी लीडरशिप हमें नजर आ रहा है। ये दोनों स्त्रियों के घर में संगति हो रही है, आराधना चल रहा है, और ये दोनों लोग एक दूसरे के आगे अपना लीडरशिप दिखा रहे हैं। हम बड़े हैं, हम ज्यादा जानते हैं, हमें सब कुछ मालूम है। लेकिन वचन में जब हम देखते हैं, हम एक एक ने इस बात को समझना है। यहां पर परमेश्वर इनको एक ही बात, वचन में हमें परमेश्वर इनको समझाता है। क्या बात? कि अगर कलीसिया में शांति नहीं है, परमेश्वर के लोगों में अगर शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, तो वो परमेश्वर के लोग कहलाने के लायक नहीं है। क्यों? जहां पर झगड़ा है, उन्होंने मसीह को अपने जीवन से दूर कर दिया, कलीसिया से दूर कर दिया। आपको मालूम है जब हम निष्कर्ष पर जाते हैं, इसके अंत में जब हम जाते हैं, तो हमें कुछ बातें समझ में आती हैं। वो क्या बातें समझ में आती है? इनको कलीसिया में, वचन में इन व्यक्तियों का या अंतिम समय में इनके बारे में किस रूप से पहचान हो रहा है। आप देखेंगे कि फिलिपियो 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि योदिया और संतुखे, इनके बारे में क्या चीज समझ में आता है। इनके जीवन को एक लाइन में क्या चीज बताया गया, ये कलीसिया में झगड़ा मचाने वाले लोग हैं, इनके बारे में ऐसे बताया गया। वहीं क्लेमेंस के बारे में हम देखते हैं, ये क्या है? क्लेमेंस परमेश्वर की शांति को बढ़ाने वाला व्यक्ति है। आपके और मेरे बारे में अंत में क्या कहा जाएगा, ये व्यक्ति क्या था? आप समझना, परमेश्वर के वचन में इन व्यक्तियों का पहचान इस प्रकार से है। ये कलीसिया में शांति को रुकावट करने वाले दो स्त्रियां थी, शांति को रुकावट करने वाली, शांति को भंग करने वाली, झगड़ा मचाने वाली। आप समझना, बेशक अभी हमारे बारे में बाइबल में नहीं, लेकिन हम एक एक के बारे में जीवन की पुस्तक में लिखा जा रहा है। हम एक एक के कामों को परमेश्वर अपनी पुस्तकों में लिख रहा है। हमारे बारे में क्या कहा जाएगा कि मैं क्या था, मैं कौन था? क्या हम झगड़ा मचाने वालों में से थे, या हम झगड़ा मिटाने वालों में से थे? हम कौन से लोग थे? हम प्रभु से प्यार करने वाले लोग थे या अपने आप से प्यार करने वाले लोग थे? हम कौन थे? आपको मालूम है 4 का 4 और 5 जब हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। और 5 में लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। यहां पर जब हम वचन में देखते हैं, प्रभु निकट है, आगे लिखा है। मसीह जीवन के पहचान का 2 बात है। सबसे पहला है आनंदित रहो। आनंदित रहो के बारे में जब हम देखते हैं तो आप देखना, पौलुस ये जो आनंद के बारे में पौलुस बता रहा है, बेशक इसके जीवन में इतना समस्या है, इतनी परेशानी, मौत खड़ी है, कलीसिया में फूट है, सब कुछ है,
लेकिन ये आनंद फिर भी आनंदित है। क्यों आनंदित है? उसके पीछे का कारण क्या है? ये प्रभु के साथ समय बिताता है, ये प्रभु की उपस्थिति में चलता है। इस कारण इतनी समस्याओं के बीच में भी, मौत सामने खड़ी होने पर भी इसके चेहरे में जरा सी भी उदासी नहीं है, जरा सा भी चिंता झलकता नहीं है। क्या बोलता है? आनंद से भरे रहो। क्यों? इसके आनंद का स्रोत कौन है? परमेश्वर खुद है। यह एक विश्वासी व्यक्ति का पहचान होता है कि यह हर परिस्थिति में भी आनंदित रहेगा। हम लोग को क्या है, किसी ने छेड़ दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने झगड़ा किया, हम भी पत्थर उठा लेते हैं। हाँ, हम भी अपना क्या बोलते हैं, पत्थर नहीं उठाए। तो ये जीव है ना, आपको मालूम है ना कितनी खतरनाक है। ये फर्राटेदार चलती है, मतलब जितनी कड़वाहट निकाल सकते हैं ना, सारी निकाल देते हैं हम लोग, दिखा देते हैं हम क्या चीज है। ये एक विश्वासी की पहचान नहीं, एक अन्य जाति की पहचान है। विश्वासी का पहचान क्या है? ये बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, अंदर आनंद से भरा हुआ है। क्या मेरे अंदर वो आनंद है? पौलुस क्या बोलता है? हाँ, यहां पे लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। सदा बोलने का मतलब ये नहीं लिखा जब सब अच्छा चल रहा है तभी आनंद से भरे रहो। सदा बोलने का मतलब आपके जीवन में आपके साथ लोग कुछ भी करें, कोई झगड़ा करे, कोई गाली बके, कोई आपके बारे में आपकी बदनामी करे, आपके बारे में उल्टा सीधा बोले, आपके बारे में जो मर्जी दूसरा कुछ भी करे, आप आनंदित हो। आप आनंदित हो, आपको असर नहीं पड़ता दूसरा कुछ भी बोले। आपको मालूम है जब आप ऐसे आनंद में चलते हो ना, बोलने वाला भी थक जाता है, इस पर तो असर ही नहीं पड़ता कुछ। बोलने वाला भी थक जाएगा क्योंकि इस पर असर नहीं पड़ता। हाँ, दूसरे आपकी बदनामी के लिए, आपकी बेइज्जती के लिए 10 जगह कुछ भी बोले, आपकी चुप्पी और आपका आनंद आपके विषय में एक इतना सॉलिड एविडेंस देता है, इतना मजबूत गवाही देता है कि बाकी सारी झूठी गवाहियां आपके विरुद्ध बोली गई सब फेल हो जाती हैं, सब फेल हो जाती है। आपको मालूम है यीशु मसीह के विरुद्ध कितनी झूठी गवाही दी गई, कितनी झूठी, कितने आरोप लगाए। हाँ, जलन के कारण, कितना कुछ करने के कारण। आपको मालूम है पिलातुस के पास भी जब लेकर आए तो पिलातुस ने समझ गया, पिलातुस उनको देखकर, आप सोचना अन्य जाति इन फरीसी और महायाजकों को समझ गया कि यीशु को इसलिए पकड़कर नहीं लाए कि यीशु में कोई कमी है, यीशु को इसलिए ये लोग पकड़ के लाए क्योंकि ये लोग यीशु से जलते हैं। हाँ, एक अन्य जाति दूर से देखकर समझ गया ये मेन मुद्दा क्या है, मेन कारण क्या, इतना जलते हैं ये इससे कि इसको क्या करने में लगे हैं, क्रूस पर चढ़ाने में लगे हैं। आपको मालूम है जलन कितनी खतरनाक चीज है। आप किससे जलने लग गए तो बस आपको तो मौका चाहिए उसकी बदनामी करने का, आपको मौका चाहिए उसके बारे में हर चीज उल्टा सीधा बोलने का। ये फरीसी महायाजक यीशु से इतना जलते थे कि उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। पिलातुस भी समझ गए किस वजह से लेकर आए हैं, किस वजह से। तो इसका बोलने का मतलब क्या है? बाहर की परिस्थितियां अगर मुझ पर असर डाल रही हैं, इसका मतलब क्या है? मैं आत्मिक जीवन में बहुत कमजोर हूं, मैं आत्मिक जीवन में बहुत कमजोर हूं। मेरा प्रभु के साथ कनेक्शन होना है ताकि मैं प्रभु में आनंदित रहूं, ताकि बाहर की कैसी भी परिस्थिति आए मेरे जीवन पर उसका असर नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। तब झगड़ा कहां से होगा? हर बात में आपके जीवन में क्या है? आनंद है, आनंद है। इसलिए लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हाँ, फिर अगली बात आपको मालूम है यहां पर हम क्या चीज देखते हैं कि 5 में लिखा है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। यहां पर जब कोमलता लिखा है, आपको मालूम है हिंदी में यह ट्रांसलेशन में मिस्टेक है। असली में जब यूनानी भाषा में जब हम जाते हैं, अंग्रेजी में लिखा है लेट योर मॉडरेशन बी नोन टू ऑल मैन, लेकिन अगर असली में जब हम यूनानी भाषा में जाते हैं तो वहां पर एक शब्द यूज किया गया है एपिकिया कर। एपिकिया, एपिकिया बोलने का मतलब क्या है कि कई बार हम लोग वचन के बड़े न्याय करने के पक्के बन जाते हैं कि हमने न्याय करना है, न्याय करना है। एपिकिया क्या है? न्याय से भी बढ़कर। उदाहरण के लिए, समझाने के लिए आप समझना यहां पर इस आयत का मतलब क्या है।
परमेश्वर अगर हमारा न्याय करने पर आ जाए, हम में से एक इंसान भी स्वर्ग नहीं देखेगा। अगर परमेश्वर हमारा क्या करने आ जाए, न्याय करने आ जाए, हम में से एक भी स्वर्ग नहीं जाएगा। तो यहां पर एपिकिया का मतलब क्या है? परमेश्वर ने न्याय से भी बढ़कर एक काम किया। वो काम क्या? परमेश्वर ने न्याय की मांग को भी पूरा किया, और कैसे? हमारा न्याय भी कैसे हो गया? हमारे लिए आकर जान दे दिया। हमारे लिए आकर जान दे। उदाहरण के लिए आप समझना, वचन में परमेश्वर जब हमें देखता है, हमारी हालत, हम पाप में मरे थे, खुद बच सकते नहीं थे, हम खुद अपने आप का उद्धार कर नहीं सकते थे, और वचन में न्याय के अनुसार पाप करने वाले को तो नरक में जाना। तो परमेश्वर को मालूम है हम अपनी ताकत से तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल ही नहीं सकते थे। तो परमेश्वर ने क्या किया? न्याय को साइड किया और खुद इंसान बनकर आकर खुद अपना पूरा न्याय को सह लिया और हमें दया दी, हम पर अनुग्रह किया, हम पर अनुग्रह किया। उसी प्रकार आपको मालूम है, एक और घटना से मैं आपको समझाना चाहूंगा इस बात को। जब प्रभु यीशु मसीह के पास व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर आए, बोला मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसे पत्थरवाह करना चाहिए, जान से मारना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है यीशु ने क्या बोला? अगर न्याय वचन को पूरा करना है तो यीशु भी बोलता चलो पत्थर मारते हैं। यीशु ने क्या बोला? जिसने कोई पाप नहीं किया पहला पत्थर वो मारे। कहने का मतलब न्याय से भी बढ़कर हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? दया, अनुग्रह से परिपूर्ण। जहां पर अनुशासन देना है वहां पे अनुशासन, लेकिन जहां पर जितना संभव हो वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह दिखाना, परमेश्वर की दया को दिखाना, वो है यहां पर। ये जब झगड़े हो रहे हैं, पौलुस इनको क्या बोल रहा है? एकदम से न्याय मत करो, तुरंत क्या करो? एपिकिया के साथ, मतलब वो दया, वो अनुग्रह भी दिखाओ। जहां पर आपको जहां पर दिखता है यहां पर न्याय की जरूरत नहीं, यहां पर अनुग्रह की जरूरत है, यहां पर दया की जरूरत है, यहां पर सहनशीलता की जरूरत है, वहां पर सहनशीलता दिखाओ, वहां पर सहनशीलता। अब उदाहरण के लिए एक विश्वासी और अन्य जाति है ना, अन्य जाति आपसे कोई झगड़ा कर रहा है, एक विश्वासी का फर्ज क्या बनता है? प्रभु इनको वचन मालूम नहीं है, प्रभु इनका सोच खुला नहीं है, ये मुझसे झगड़ा करना चाहते हैं लेकिन मैं इनसे झगड़ा नहीं करूंगा, ये मुझे कुछ भी बोले मैं चुपचाप सह लूंगा। क्यों? मुझे इनसे ज्यादा वचन प्रभु आपने मुझे सीखने को दिया, आपने मेरी आंखें खोली है, आपने मेरी समझ को खोला, मैं इनसे झगड़ा नहीं करूंगा। ये चाहे मौका कितना भी ढूंढे, मैं इनसे झगड़ा नहीं करूंगा। ये है एक विश्वासी, एक परमेश्वर के लोगों का पहचान। यहां पे जो कोमलता है उसका असली अर्थ ये है कि मेरा स्वभाव कैसा होना है। हम एक एक अपने आप से पूछें, क्या मेरा स्वभाव ऐसा है? विश्वासियों का 2 गुण हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहला, हर परिस्थिति में आनंदित है। दूसरा बात, न्याय करने में ऐसे न्याय नहीं कर रहे जो बिल्कुल बोलते हैं लिखा है पत्थरवाह करना है तो पत्थरवाह करने चलती है, नहीं, जहां पर दया दिखाना है वहां पर नियम को साइड रखकर दया दिखाना, दूसरे की मदद करना, सहना, अनुग्रह दिखाना। जो पत्थर मार सकता था उसने पत्थर नहीं मारा। ध्यान समझना, जिसको पत्थर मारने का हक था उसने पत्थर नहीं मारा बल्कि दया दिखाई। ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। हाँ, तब आपको मालूम है, तब हम बोल सकते हैं हम सच में परमेश्वर के लोग हैं। पौलुस किस प्रकार से, आप देखना, कलीसिया के झगड़े को सॉल्व कर रहा, किस प्रकार से हमने पेश आना। मैं उम्मीद करता हूं हम एक एक को थोड़ा बहुत इस 4 का 1 से लेकर 5 तक हमें कुछ बातें समझ में आए, क्योंकि अगला जो हम देखेंगे वो प्रार्थना के विषय में है। प्रार्थना के विषय आप समझना, अगर फिलिपी 4 अध्याय समझना है तो फिलिपी 1 अध्याय, 2 अध्याय और 3 अध्याय हमने समझना होगा। अगर जो चाहता है मेरा मन शुद्ध हो, मेरे मन के विचार शुद्ध हो, मेरा दिल शुद्ध हो, उसको सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? तू एक मन का बन। तू किसके लिए जी रहा है पहले ये तय कर ले। तू प्रभु के लिए जी रहा है या अपने लिए जी रहा है, वो बात पहले तय कर। दूसरा बात, समर्पित मन वाला व्यक्ति बन, दीन बनने के लिए तैयार रहे। तीसरा बात, फिलिपियो 3 अध्याय, आत्मिक मन के साथ चल, तेरी नजर इधर नहीं, तेरी नजर उधर होनी चाहिए। तब आता है चौथा, सुरक्षित मन।
मेरे मन के विचार और मेरे हृदय कैसे मसीह में सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे मैं पवित्र जीवन बिता सकता हूं हर एक बुरी बातों से दूर रहकर। तो मैं उम्मीद करता हूं हमें यहां तक परमेश्वर ने जो सीखने को दिया, हम एक एक को थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। कुछ देर बैठ के प्रभु आपके चरणों में पिता, आपके वचन को सीखने के लिए आपने हमें एक एक को मौका दिया। बहुत सी बातें हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं केवल आप ही प्रभु इन एक एक बातों को खोलकर हमें समझा सकते हैं। मनुष्यों के अपने प्रयासों से कुछ नहीं हो सकता प्रभु। आपका वचन एक एक के दिलों में जाने पाए, जीवन परिवर्तित होने पाए प्रभु। हम एक एक आपके करीब आने पाए, हम एक एक की आप सहायता करें, हम एक एक से आप बातें करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की संगति करें। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें।